अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर। अच्छा जी। बस ये पहले तो ठीक चल रहा था, जैसे ही हमने इसको लॉगिन किया तो गड़बड़ करना शुरू हो गया। अच्छा जी। अच्छा, यूरो यूएसडी के आपने कुछ किया है, इसमें मार्किंग वगैरह की है? जी ये H4 में ना उसके जो स्विंग थे उसके उसका ये इसी तरह मैंने लगाया हुआ जैसे ये आपने। अच्छा, ये देखें, ये वही हमारा कल जो मैंने आपको शायद दिखाया था या परसों दिखाया था, ये वही चैनल बना हुआ है और वही लेवल है, मार्केट वहीं भी तक मूव कर रही है। चैनल को मैं हटा देता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे वही लेवल अभी तक लगे हुए हैं। सही। अच्छा, इसमें हम अभी डेली के चार्ट के ऊपर हैं, ये डेली के वही निशान है, ठीक है, जो वही ये एरिया था मार्केट का। अच्छा जी, ये वाला जहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, ठीक है। ठीक है। और वापसी मार्केट वहीं पे आई और एक अच्छी कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेक किया इसको, ये देखो कितनी जबरदस्त कैंडल है D1 की। जी। ठीक है। अब जब मार्केट ने इतना अच्छा एरिया को ब्रेक किया है तो ये हमारे लिए एक डिफेंसिव एरिया बन जाएगा, एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है वो बाद में बन जाएगा। जी। ठीक है, ये इसने ब्रेक किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, बट ये ऊपर विक छोड़ दी इसने, और हम्म, विक छोड़ने के बाद मार्केट डाउन आ गई। जो इसका अगला जो इसका टारगेट था यहाँ तक का, ठीक है। जी। इसके बाद फिर मार्केट अगेन ऊपर गई, इसी एरिया को रीटेस्ट किया, जो ये एरिया चल रहा है ये वाला। हम्म, ठीक है। जो पहले सपोर्ट थी, जब वो टूट गया तो वो रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है इसकी। जी। फिर मार्केट डाउन आई, फिर अगेन ट्राई की। अब ये कितनी ट्राई हो गई, एक, दो, तीन, जी। ठीक है। जी। तीन ट्राइयां हो गई है, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई है। और अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट चौथी ट्राई में इसको ब्रेक कर दे। ठीक। ठीक है। और अगर जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है, नॉर्मली क्या होता है, वन मूव, टू मूव, थ्री मूव, ठीक है, थ्री में मार्केट निकल जाया करती है, खासतौर पे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, डेली डेली के अंदर या वीकली के अंदर हम्म, या मंथली के अंदर, ठीक है। ठीक। और सम टाइम 4H के अंदर भी मार्केट हम्म, इसी तरह का मूव बनाती है। मार्केट में साले डाउन ट्रेंड आई, ऊपर गई, फिर दोबारा उसी एरिया पे आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। हम्म, तो ये हो गए वन, टू, थ्री, इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉटम। ठीक है। फिर मार्केट निकल जाती है, और जब उसी सूरत में क्या होता है, ये जो मार्केट का एरिया होता है, ये नेक लाइन होती है ये वाली। जी। अगर ये मार्केट ब्रेक कर देती है, फिर इसको पुल बैक करके फिर ऊपर ले लेती है, तो फिर मार्केट बड़ी शार्पली जो है वो ऊपर जाती है। ठीक है। ठीक है। जी। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये मार्केट ने मूव लिया, एक लेग बनाई, ठीक है। जी। मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे आई, ये डबल टॉप मार्केट ने बना दी, एक विक ये हो गई और दो विक रिजेक्शन ये हो गई, ठीक है। जी। इसके बाद क्या हुआ, ये हमारे पास नेकलाइन आ जाती है, और अगर कोई बुलिश कैंडल इसको ब्रेक कर दे तो फिर हम एंट्री ले लेते हैं, और फिर हमारा आगे का टारगेट हम्म, नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया होता है, ठीक है। ठीक। यही रूल अप्लाई होता है हर टाइम फ्रेम के अंदर, M1 से लेके मंथली तक जी। ट्रेड करने का यही रूल है। ठीक। सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करने का यही रोल होता है, ठीक है। ठीक है। इसके लिए कोई अलग अलग चीजें नहीं है। जी। अब मार्केट ने इस एरिया को सपोर्ट बनाया, यहाँ से रिजेक्ट हो गई मार्केट, ठीक है, ऊपर से फिर हम्म, रिजेक्ट हुई, नीचे फिर रिजेक्ट हुई, फिर रिजेक्ट हुई, ठीक है। तकरीबन मेरे हिसाब से ये चार बनते हैं, वन, टू, थ्री एंड फोर।
जी ठीक है। जी। अब पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ से फिर रिजेक्ट हो जाती है मार्केट तो फिर बहुत ज़्यादा डाउन आ जाएगी, ठीक है। हम्म। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये निकल जाएगी ऊपर। ऊपर ठीक। निकल जाएगी तो फिर समझ लें आपका ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो गया। अब आपको हर पुल बैक पे बाय करना है, हर पुल बैक पे बाय करना है, ठीक है। जी। एरियाज आप निकाल लेंगे, ये वाला है, ये वाला है, नियरेस्ट ये वाला है, ठीक है, इस तरीके से ये सही है। हम्म। जो पुल बैक होता है ना, जैसा ये स्विंग बना हुआ है, जी ये जी। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है, हम्म। ठीक है। जी। ये लेग आई, ये पुल हम्म। बैक किया मार्केट ने, फिर डाउन आई, फिर पुल बैक किया, हम्म। फिर डाउन आई। इसी तरीके से पहला पुल बैक ये है, उसके बाद छोटा ये है, उसके बाद जो बड़ा है वो ये है। इसीलिए मार्केट का जो आप जाने की सूरत में जो डिफेंसिव एरिया होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। ठीक है। जी। क्योंकि यहाँ एक अच्छा स्विंग मार्केट ने लिया है, जो जितना अच्छा स्विंग होगा हम्म। उतना अच्छा जो है वो, इसके इसके क्योंकि इसके पीछे भी जो रेजिस्टेंस काफ़ी है ना, ये देखें ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और उससे अब पीछे भी है। हमारे पास अभी अभी के केस में क्या है, एक हमारे पास हाई ये है ठीक है। और लो हमारे पास ये है, एलमिन लो, ठीक है। जी। अब मार्केट हमेशा हायर, अब ये बन गया हाई, ये बन गया लो। ठीक है। अब मार्केट ने ये स्विंग क्रिएट किया है, एक चैनल की सूरत में मूव कर रही है। चैनल इसको कहते हैं जब हम्म। मार्केट इस तरह की इस तरह के उसमें जी। मूव कर रही होती है, अप डाउन अप डाउन, ये उसको बोलते हैं चैनल। अब ये जिस साइड को ब्रेकआउट दे उसी साइड को ट्रेड की जाती है। और ये इसको अगर देखा जाए तो ये बेरिश फ्लैग भी कहलाता है। ऐसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और ऊपर जा रही है, सही ठीक सही है। सही। ये इसको कहते हैं बेरिश फ्लैग, और ये मोस्टली डाउन साइड को ही ब्रेक हुआ करता है, 90% ऐसा ही होता है। हम्म। ये डाउन ट्रेंड में ही ये इस पैटर्न को कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, अच्छा जी। ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यू यानी रहने के इसमें चांसेस हैं कि अगर इस तरह का फ्लैग बनता है, चाहे H4 में बने या D1 में बने, हम्म। ठीक है, ये ज़्यादातर नीचे कोई ब्रेक होता है और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की का पैटर्न कहलाता है, ठीक है। इसी तरह का बाय में भी होता है। बाय में आप इसको उल्टा कर लें, बाय में मार्केट यूं जा रही है हाँ और जी। यूं आ रही है, छोटे 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 स्विंग बना रही है और ये पैटर्न बन रहा है फ्लैग, ठीक है। फ्लैग बन गया। अब ये ज़्यादातर बाय के ट्रेंड में ऊपर को ही ब्रेक हुआ करता है, सही सही सही। ठीक है। समटाइम ये बिल्कुल परफेक्ट नज़र आता है, समटाइम थोड़ा सा डीपली हो जाता है और समटाइम ये स्ट्रेट हो जाता है, हम्म। ठीक है। ये चार्ट पैटर्न ऐसे होते हैं, लेकिन चार्ट पैटर्न बहुत कम जो है, जो ज़्यादातर होते ज़्यादातर तो फेलियर ही हो जाता है, हम्म। ठीक है। अच्छा है। यूरो यूएसडी का चार्ट और गोल्ड का चार्ट बहुत प्यारा चार्ट होता है, बिल्कुल हर चीज़ें क्लियर होती हैं इसके अंदर, सही सही। ठीक है ना। कितना खूबसूरत चार्ट है, बिल्कुल टेक्निकली मूव करता है। और हम्म। अब ये देखें, एनालिसिस करने का यही फायदा होता है आपको। ये देखें, ये विक देख रहे हैं आप। जी। अब मार्केट में यहाँ से डाउन आने की दो रीजन है। हम्म। एक रीजन तो ये बिल्कुल नियरेस्ट है इसके, कि इतनी लंबी बुलिश कैंडल है, जी। ब्रेकआउट कैंडल है ये, ठीक है। यहाँ से हम्म। सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो हम सबसे पहले इसी को काउंट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा करीब रीज़न है। सही। एक तो डेली रेजिस्टेंस भी है और सेलिंग प्रेशर भी है, हम्म। कि भाई मार्केट आए, डाउन गई, दोबारा से अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाती मार्केट तो फिर ये दोबारा जाके ऊपर एक डबल टॉप की सूरत हाल बना लेती, हम्म। ठीक है। क्योंकि बाय के ट्रेंड में जितनी बड़ी कैंडल होगी वो उतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और वो एरिया जो है उस एरिया की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। हम्म। ख़ास तौर पे वो कैंडल जो कि किसी एरिया को ब्रेक करें, सही। चाहे रेजिस्टेंस को करें या सपोर्ट को करें, जितनी पावर से वो आएंगी, जब दोबारा मार्केट नीचे जाके ऊपर वहां तक आती है तो वही फिर डिफेंसिव एरिया हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। अब नियरेस्ट हमें ये मिला, उससे पीछे हम जाएं तो ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल थी, ये वाली, हम्म। ये ये ठीक है। जब मार्केट
ने ये वाली कैंडल फार्म की, तो हमारे पास सेल में बैठने का रीजन था कि जी यहाँ से बाइंग प्रेशर आया था। हम्म, अब सेलर ने वहां पे कंट्रोल हासिल कर लिया। ठीक। अब अगर कोई पुल बैक आता है तो हम सेल करेंगे और स्टॉप लॉस अपना ये रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम्म, ये थोड़ा सा ऊपर सेफ रख देंगे या यहाँ पे रख देंगे। अब उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यूसली डाउन 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 आती गई, ठीक है। हम्म, और अगर जब मार्केट यहाँ पे थी, हम्म, जब यहाँ पे थी, ये बुलिश कैंडल बनी तो हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा था, ये वाला था। हम्म, और एक अच्छी कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया, आप यहाँ से सेल में बैठे और अपना प्रॉफिट लें यहाँ तक। पीछे प्रीवियस में कोई ना कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर होगी जहाँ जो मार्केट यहाँ से डाउन आई है, ठीक है। हम्म। ये देखें है। जी। जो डबल कंफर्मेशन, दो दो कैंडल। जो स्विंग जैसे जब स्विंग बनेगा, उधर से जब जी रिजेक्शन जी। होगी वो रेजिस्टेंस होगी ना। देखिए डेली के टाइम फ्रेम के अंदर ना कोई भी कैंडल होती है, उसका हाई रेजिस्टेंस काम करता है और लो सपोर्ट काम करता है, ठीक है। नहीं, वो तो एक कैंडल के हिसाब से ना। जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी। अब ये इसको हम कंसीडर कर जब करेंगे जब आप काम कर रहे हैं डेली के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से। हम्म। डेली की आप ट्रेड कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम में आके, 4H में आके, जी। या 1 में आके, या 30 मिनट में आके, हम्म, या M15 में आके, ठीक है। डेली को आप देखते हैं, फिर 4H को देखते हैं, फिर उससे नीचे टाइम फ्रेम में आके आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करते हैं। ये हो जाता है डेली ट्रेड के लिए, ठीक है। जब आप डेली के सॉरी आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। हम्म। लेकिन जब आप डेली के टाइम फ्रेम में काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको वीकली का हिसाब देखना पड़ता है, वीकली का हाई कहाँ है, वीकली का लो कहाँ है, सही। ठीक है। जी। अब मिसाल के तौर पे आप डेली के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो आपको उससे ऊपर का टाइम फ्रेम देखना पड़ता है, डेली का, वीकली का, ठीक है। हम्म, अब मिसाल के तौर पे ये देखें, एक मार्केट ने, अब मैंने आपको बताया जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, अगर वो हायर हाई बना रही है तो ठीक है, उसको जाने दें। हम्म, हर पुल बैक पे आप बाय करें, हर पुल बैक पे आप बाय करें, ठीक है। ठीक है। और जब मार्केट हायर हाई बनाने के बाद इक्वल हाई बना दे तो फिर वहां से आपने बाय नहीं करना, वहां से आपने सेल करना है, अच्छा। ठीक है। हम्म, वहां से आपने सेल करना है। वो ये ट्रेंड चेंज होने की निशानी है। ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, साइड वे में होगी। हाई 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 बना रही थी, फिर वो मार्केट पुल बैक किया, फिर अप गई, तो उसने इक्वल हाई बना दिया। हम्म, जब इक्वल हाई बना दिया तो फिर आप यहाँ से बाय नहीं करेंगे, फिर आप यहाँ से कोई रीजन देख के यहाँ से आप सेल करेंगे। हम्म, ये मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे घरों के स्ट्रक्चर होते हैं, जी जी। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है मार्केट का। मार्केट एक साइडवेज में थी पहले, हम्म, ये साइडवेज थी मार्केट। या थोड़ा सा हम इसको डीपली देख लेते हैं कि क्या था इसका। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, सॉरी, हम्म, डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है। सही। सपोर्ट रेजिस्टेंस चलते हुए आ रहे हैं इसके, ये ठीक है। मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया लेकिन ठीक। इस वाले से नीचे है, हम्म, ठीक है। ये लो है, उससे नीचे लो ये है, ठीक है। अब मार्केट डाउन आई, हम्म, लो दिया, ऊपर गई, बहुत कोशिश की इसने अब जाने की लेकिन नहीं जा पाया। अब ये हो गया डबल टॉप, यहाँ पे मार्केट ने बना लिया, ठीक। सही। हमारे पास कंफर्मेशन है, ठीक है। हम्म, तो यहाँ से हम अगेन सेल करेंगे इसको। सही। ये डबल टॉप हमें मिला है डाउन ट्रेंड के अंदर, हम्म, हमें अप ट्रेंड के अंदर भी डबल टॉप मिलता है। ज़्यादातर हमें अप ट्रेंड के अंदर ही मिलता है, डाउन ट्रेंड में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। उसकी मिसाल भी यहाँ देख लेते हैं, कोई ना कोई ज़रूरत होगी, बल्कि हम ऐसा करते हैं इसी को देख लेते हैं। जी।
अच्छा जी, ये मार्केट देखें डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है मार्केट का। मार्केट लेग बना रही है इसमें और करेक्शन कर रही है, लेग बना रही है, करेक्शन कर रही है, इम्पल्सिव वेव, करेक्शन वेव। देखें मैंने आपको फ्लैग की मिसाल दी ना, देखें ये फ्लैग बना हुआ है। जी। ये तो बिल्कुल क्लियर, बहुत प्यारा बना हुआ है। ये चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रही है। हम्म, ये डाउन आई। अब ये पूरा एक फ्लैग जब आप मार्क करेंगे तो पूरा फ्लैग आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक अब ठीक। मैंने क्या कहा, ज्यादातर डाउन साइड को ही ब्रेक होता है और इसका टारगेट क्या होता है। आप यहाँ से इसकी लेग नाप लें किसी भी तरीके से, प्राइस के हिसाब से, या आप एक ट्रेंड लाइन ले लें। हम्म, उस ट्रेंड लाइन को उठा के यहाँ रख दें आप, ठीक है। इस फ्लैग के नीचे। जितनी पीछे वाली इम्पल्सिव वेल थी उतना इसका टारगेट होगा, आप देख लें। उतना है या नहीं है। बिल्कुल ऐसे सिर्फ आपके पास वेट करने का दिल गुर्दा होना चाहिए, ही। यही बड़ा काम है। ठीक है। देखिए हर चीज़ मार्केट में है, सिर्फ आपके पास देखने के लिए आंख होनी चाहिए, उसको पहचानने के लिए आपको, हम्म, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सही। अच्छा जी। अब डाउन ट्रेंड आ रहा है, मार्केट ने आके यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, हम्म, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अप गई, डाउन आई, लेकिन मार्केट ने ना इक्वल हाई लो बनाया ना उससे बड़ा लो बनाया, हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको अलर्ट हो जाना है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये एरिया मार्क करना है जो उससे ऊपर का एरिया है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया। तकरीबन ये पूरा ही बनता है क्योंकि हम्म, यहाँ पोजीशन कुछ क्लियर नहीं है। यहाँ भी ये स्विंग इस लो से ऊपर जो हमारे पास हाई है वो ये वाला है, सही। ठीक है। हम्म, इसको भी हम हाई कंसीडर कर सकते हैं लेकिन पोजीशन कुछ क्लियर नहीं है इसकी ना, हम्म, ठीक है। क्योंकि ये स्विंग नहीं है, यहाँ थोड़ा साइडवेज आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अच्छे स्विंग वो होते हैं जो इस तरह, इस टाइप के हों, जितने क्लियर होंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, ठीक। ठीक। यानी कि ट्रेंड लाइन अगर खींचे तो ये उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, हमने ये पूरे पूरे को जोन मार्क कर लेना है एज ए जोन, भाई ये जोन है मार्केट का, ठीक है। अच्छा। अब देखें मार्केट डाउन आई, ऊपर गई ना, हम्म, इससे ऊपर गई, हम्म, बल्कि जहां से ये गिरी थी, जहां से गिरी थी वहीं से दोबारा गिर गई। हम्म, लेकिन नीचे आने के बाद नीचे नहीं आई, ना ही सपोर्ट एरिया पे आई, वहीं इसने एक नया पैटर्न बना के वहां से ऊपर चली गई। हम्म, लेकिन फिर क्या किया मार्केट ने, ये लो था, ये हाई बना दिया, सही है। ऐसे ही है। जी। ये लो दिया, ये हाई दिया, हम्म, और अगला हाई इससे ऊपर कर दिया, यानी इस वाले लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ऊपर चली गई, सही। ठीक है। अब हम्म, आपने वेट करना है मार्केट के पुल बैक का। हम्म, मार्केट करेक्शन करे तो मैं यहाँ से ट्रेड लूँ, सही। लेकिन मार्केट ने करेक्शन की, लेकिन बहुत ज्यादा करेक्शन की। हम्म, ये जो हेलो। जी जी, हाँ जी, हाँ जी जी, आवाज आ रही है जी। आपको। जी जी, आ रही। ठीक है, अब जो हमने जोन ड्रॉ किया था, एक मिनट सर, मैं यहाँ से ये सारी ड्राइंग आपकी रिमूव कर दूँ तो सही से। अच्छा जी, सारी ड्राइंग मैंने रिमूव कर दी है। हमने यहाँ से जो है वो जोन को लेना है, ये जोन हमने लगा दिया इस पर, ठीक है। हम्म, ये जोन हमने लगा दिया है कि भाई मार्केट जब भी इस जोन से आ रही है, यहीं से नीचे आ रही है, यहीं से ऊपर जा रही है, जब तक ये जोन क्लियर नहीं हो जाता मैं इसमें बाई की ट्रेड नहीं लूंगा। हम्म, ये मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से एक ले भी ली एविडेंसेस को देखते हुए, और यकीनन अगर हम यहाँ पे RSI पुट करेंगे तो वो भी हमें कंफर्मेशन देगा, लाजमी सी बात है। अच्छा जी, ठीक है, मैं RSI इंडिकेटर इसमें लगा देता हूँ और हम वॉल्यूम को थोड़ी देर के लिए कम कर देते हैं। अच्छा जी, हमारे पास RSI इंडिकेटर आ गया, ठीक है। जी। अब यहाँ देखें आप,
RSI की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है, इसमें 3 लेवल्स होते हैं, ऊपर 70 का होता है, सेंटर में 50 का होता है, उससे नीचे 30 का होता है। हम्म। ठीक है। 30 से नीचे नॉर्मली मार्केट ओवरबॉट समझी, ओवर सेल समझी जाती है, और 50 से ऊपर, सॉरी 70 तक मार्केट होती है तो ओवर बॉट समझी जाती है। ठीक है। हमने इससे दो तरह के काम लेने हैं, एक तो ये ओवर सेल और ओवर बॉट वाला तो लाजमी लेना है, और तीसरा ये हमने इससे काम लेना है कि जब मार्केट 50 के लेवल से ऊपर हो हम्म। तो हमने बाई की ट्रेड्स ही फाइंड करनी है। ठीक है। ठीक। और जब RSI 50 के लेवल से नीचे हो तो हमने इसमें सेल की ट्रेड ही फाइंड करनी है, इसके साथ इसको मिलाना है अपने चार्ट को इसके साथ। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ओके। जी। हमने इससे ये काम लेना है। देखिए मार्केट ने अपना लो ये लगाया, यकीनन ये एक इसका अच्छा लो होगा, यानी एक सपोर्टिव एरिया होगा। ठीक है। हम्म। और यहाँ इसी इसी बिल्कुल सेम जोन में हम देखें तो मार्केट नीचे यहाँ भी है, जी। 30 के लेवल से भी नीचे है, वो भी डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में जो जब मार्केट इतना डाउन है तो इट मीन्स के मार्केट ने अब यहाँ से लाजमन हम्म। ऊपर जाना है। आप हिस्ट्री में भी देख लें, ये देखें 30 से नीचे ठीक। थी, जी। ये देखें सेम इसी एरिया पे मार्केट यहाँ से ऊपर गई। ठीक है। सही। ठीक है। जी। तो ये कैसे लगाना है, ये इसमें और RSI? क्या कह रहे हैं? RS का, ये जो RSI लगाया हुआ है इसका थोड़ा सा नाम वो दिखाना मुझे किस तरह का, फिर मैं वो इधर से लगा लूँगा। सिंपल RSI इसका नाम शॉर्टकट में है, बस इसका पूरा नाम जो है वो है रिले, ये देखें RSI लिखा हुआ है, और पूरा जो इसका नाम है वो है आपका, ये देखें ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप RSI से, अस्सलाम वालेकुम। जी जी RI का बता रहे थे? जी, मैंने कहा आप सिंपल आप यहाँ पे जाके इधर यहाँ पे RSI टाइप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। RSI ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। जी। इसके मल्टीपल यूजेस हैं, लेकिन जो यूज हमें लेना है इससे, हमें इससे यही काम लेना है। ऊपर इसको अपनी ट्रेड के साथ हमने कंबाइंड करके चलना है। ठीक है। दरमियान में 50, ऊपर 70, नीचे 30। जी जी हाँ, ठीक। कल सर को यूज करते हैं तो ये ये 70 की लाइन है ये। एक और भी लाइन साथ येलो येलो नज़र आ रही है, उसका क्या काम है? कौन सी? ये RSI के अंदर एक येलो लाइन नज़र आ रही है। ये मूविंग एवरेज की लाइन है, इसको आप छोड़ दें, इसको आप हटा भी सकते हैं सेटिंग में जाके, ये सेटिंग में चले गए आप। अच्छा जी। ये येलो लाइन है, इसको यहाँ से अनचेक कर दें आप। अच्छा। ठीक है। बाकी लाइनें मोटी पतली आप अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं, जैसी आपको चाहिए, थिकनेस बा, चाहिए, बाकी और किसी चीज़ को चेंज नहीं करना है? बस बाकी सब बिल्टन है इसमें। ठीक ठीक ठीक। आप अपने हिसाब से इसको थिकनेस कर देंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा विजिबल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा विजिबल हो गया। समझ आ गई। अच्छा, हमने इसको ना कंबाइन करके चलना होता है इसके साथ, इसकी बेस पे ट्रेड नहीं लेनी होती है, हमने सारी फोकस यहाँ करना है। देखिए हमने एक जोन बनाया था यहाँ पे। हम्म। ठीक है। अब जोन बनाने से हमारे लिए आसानी होगी, हमें पता लग गया कि यार क्या करना है। नीचे का एरिया ये है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो हम सेल करेंगे, और हम्म। अगर मार्केट ये एक दफ़ा रिजेक्ट यहाँ से हुई है, दूसरी दफ़ा फिर ये हो गई, तीसरी दफ़ा, अब ये अगर यहाँ से इस एरिया से ऊपर निकलती है, तो फिर हम हमें अगर आप चाहें तो जोन को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप इस सारे को बीच में ले सकते हैं, क्योंकि पोजीशन क्लियर नहीं है। जब क्लियर ना हो तो आप पूरे को जोन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ठीक। ठीक है। अब ये हमारा पूरा बॉक्स बन गया एक। हम्म।
ठीक है, अब इस बॉक्स में ऊपर से नीचे यहाँ घूमती 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 मार्केट उसके अंदर ही घूम रही है। अब दो ही चीजें हमारे पास, दो ही लेवल होंगे, एक नीचे का ये वाला होगा, इससे नीचे आए तो सेल करेंगे, और इस बॉक्स से ऊपर मार्केट निकलती है तो हम इसको बाय करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप बीच में लेवल और लगाना चाहें तो ये लेवल हमारे पास एक अच्छा लेवल है, ये वाला। क्योंकि ये टू कैंडल रिजेक्शन है। जब दो कैंडल की रिजेक्शन एक ही जगह से आ जाती है तो मार्केट प्राइस वहां से बहुत तेजी के साथ नीचे जाया करती है। या अगर वाई ट्रेंड में है, दो टू कैंडल रिजेक्शन मिल रही है तो मार्केट अब जाया करती है। ठीक कैसे कैसे दोबारा बताएंगे? है, देखें ये दो कैंडल की रिजेक्शन है। अच्छा ठीक जी, है, हाँ जी। ये दो कैंडल की रिजेक्शन है। जी। ठीक है, दो कैंडल की रिजेक्शन के साथ अगर वहां रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, ये देखें, जी। ये इतनी बेरिश कैंडल के साथ मार्केट डाउन आई थी, वहीं से टू कैंडल रिजेक्शन है। अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो मार्केट तेजी से डाउन आया करती है। ये बड़े टाइम में देखना पड़ेगा ना इसको? कोई सा भी टाइम हो, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कोई सा भी टाइम हो, सिर्फ नियरेस्ट आपका सपोर्ट या ये होना जरूरी है, रेजिस्टेंस होना जरूरी है। हम्म। ठीक है, ये इसके रेजिस्टेंस ये है ना यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, जी, समझ आ गई मुझे। ऐसे ही होता है बिल्कुल। ठीक है, देखें अब ये इसके रेजिस्टेंस ये है। जी। ये पहले सपोर्ट थी, जब टूट के जो रेजिस्टेंस बन गई, टू कैंडल रिजेक्शन मिल गई इसको यहाँ। हम्म। और उसके बाद आप देखें कितनी तेजी से नीचे आई मार्केट। सही। तो ये बहुत सारी चीजें आपको वक्त के साथ साथ समझ आएंगी। आप पढ़ तो उनको लेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये आहिस्ता 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 खुद ही याद हो जाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, सही अब सही। ये अगर हमने डेली में काम कर रहे हैं तो इस तरह का ये हमने बॉक्स बना लिए। जब चीजें क्लियर नहीं है तो हमने पूरा जोन मार्क कर लिया, यार ये जोन है, इसमें से किसी साइड को निकले तो मैं ट्रेड करूं। हम्म। आपके निकल नहीं रही है ना मार्केट, देखें ये ऊपर गई तो फिर नीचे आ गई, फिर जी, ऊपर गई तो फिर नीचे आ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब ये पूरा जोन बन गया। अब ये एक हमारे पास ये है, एक ये है। ठीक है, नीचे वाला ये है, अब नीचे हमारे पास एक ही है। अब हम्म। बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ज्यादातर आ जाया करती है यहाँ पे, लेकिन मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आई, उसकी भी रीजन है बहुत सारी। ठीक है, हमारे पास ठीक है। उसकी रीजन, हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है कि मार्केट यहाँ से अपनी लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुकी थी, हम्म। इसलिए मार्केट यहाँ पे नहीं आई। मार्केट वहीं तक आई, आप ये देखेंगे तो ये विक की रिजेक्शन है यहाँ पे, ये देखें। जी। ठीक है, ये हाँ जी। ये विक, ये बॉडी। ठीक है, लाइन मार्क कर ली हमने, तो मार्केट ने वहीं से अपने लिक्विडिटी ली और ऊपर चली गई मार्केट, दोबारा फिर उसी एरिया पे आई। ठीक। ठीक है, मार्केट ने इक्वल लो बनाया यहाँ पे। ठीक है। इक्वल लो का मतलब है डबल बॉटम बनाया मार्केट ने। ठीक है, जी। अब हमारे पास इस पूरी हिस्ट्री का कोई काम नहीं है पीछे, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने एक ही सपोर्टिव एरिया को दो दफा सपोर्ट दे चुकी है वो। हम्म। ठीक है, अब हमारे पास अहमियत की हामिल क्या चीज है, हमारे पास ये एरिया है अहमियत वाला। हम्म। ठीक है, जो नियरेस्ट चीजें होती हैं सबसे पहले हमने उनको देखना होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने पीछे वाले को देखना होता है, लेकिन वो भी आपने बहुत दूर जाके नहीं देखना होता। हम्म। ठीक है, जितना आपके चार्ट में इजीली विजिबल होता है, जैसे ये आपको आसानी से विजिबल होगा। ना कैंडलें बहुत बड़ी हैं ना बहुत छोटी हैं। ठीक है, जी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास फार्मूला नहीं है कि आपने किस तरह करना है। इस तरह की कैंडल तो जो आपको आराम से आपके चार्ट पे नजर आ जाए। ठीक है, हम्म। ये हो गया। ठीक है, जी। अब हमारे पास ये एरिया था कि यार अब ये है इसका एरिया, हम्म। ये मार्केट ने इक्वल लो बना दिया, इसमें तकरीबन इक्वल ही इसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक विक है। ठीक है, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब नीचे 4H में जाके देखेंगे तो ये पूरा आपको डबल बॉटम ही मिलेगा यहाँ पे, बिल्कुल परफेक्ट। एक बात बिल्कुल अभी परफेक्ट आप तो ये आप जरूरी नहीं। बता रहे थे कि ये इसकी नीचे आने की वजह क्यों नहीं बनी, वो लिक्विडी क्या कह रहे थे आप? वो क्या होता है? जी जी, ये देखें ना, ये हाँ ये जी। आप ये बुलिश कैंडल ऊपर गई। ठीक है, ये एक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, बुलिश पैटर्न बना हुआ है, ये वाला। हाँ, इंगल्फन कैंडल बन गई। ठीक है, इसके बाद जो कैंडल बनी ये बाइंग का ही साइन है। ठीक है, कि ठीक। मार्केट अब यहाँ से बाय जाने वाली है। ठीक है, और मार्केट बहुत ज्यादा बाय गई है, ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये कम प्रॉफिट नहीं है। हाँ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे और यहाँ पे जो मार्केट ने गैप छोड़ दिया था, यहाँ पे सीधी ऊपर निकल गई मार्केट, तो मार्केट ने वापस आके यहाँ पे जो बाइंग ऑर्डर है वो पुट कर लिए। हम्म। मार्केट ने अपना पुल बैक जो है वो कर दिया।
ठीक। जब भी मार्केट ऊपर जाती है, अगर उसके उसके लो को ब्रेक कर दे या उसके वहां से अपना रिजेक्शन हो जाए उसको, तो इसका मतलब है उसने वहां से उसको हम्म। स्वीप कर दिया है। अब वो दोबारा वहां पे मार्केट के आने के चांस अगर होंगे तो वहीं से मार्केट उड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम्म। ये रिजेक्शन बन गई ना। जी। रिजेक्शन का मतलब क्या है? मार्केट ने यहाँ से बाइंग ऑर्डर ले ले लिए हैं सारे। हम्म। अगर स्टॉप लॉस थे तो वो खा गई, और बाइंग ऑर्डर थे तो वो ले लिए। इसीलिए मार्केट विक जब भी छोड़ती है जब हैवी रिजेक्शन उसको मिलती है, किसी भी साइड से, अप साइड से या डाउन साइड से। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। अब इसकी जो गवाही है वो अगला आपको देगा। ये देखो, ये खुद ही आके यहाँ से फिर रिजेक्शन हो गई। हम्म। इट मीन्स के यहाँ पे बाइंग ऑर्डर बहुत ज्यादा है। अब ये पूरा आपका जोन बन जाता है, ठीक है, हम्म। जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। सही। आपने यूं करके इसको मार कर लिया, ठीक है। हम्म। जब इस कैंडल के बाद ये कैंडल फॉर्म हो गई तो आपने इसको मार्क कर लिया। कहाँ से कहाँ तक मार्क करना है? जैसे ये हमारे पास ये विक वाली कैंडल है, ये जो ब्लैक है, हम्म। हैमर टाइप की, इनवर्स हैमर टाइप की, इसका हमने हाई लेना है। और नीचे वाली जो सबसे इसकी विक होगी उसको भी हमने काउंट कर लेना है, ठीक है। जी। मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये इसकी विक हम्म। और ये इसका लो। ये हमने बना के एक जोन मार्क ऑलरेडी कर लेना है, हम्म। ठीक है। करने के बाद आप देख लें, ये हमारे पास एक जोन बन गया पूरा। सही। ये कहीं भी आ सकती है, हम्म। ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, एक हाई दिया, फिर लो हम्म। दिया, और अगला हाई उससे ऊपर दे दिया, हम्म। ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसका हाई अगर ब्रेक होगा तो मैं यहाँ से बाय करूंगा, जी। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। हम्म। मार्केट अब लोअर और हाई बना रही है, ये लो ये हाई। इसी तरह आप आगे चलते जाएं तो आपको वही सिचुएशन मिलेगी, जी। ठीक है। सही। ये लो ये हाई, ये हाई, आगे पे छोटे छोटे हाई मार्केट ने बनाए, ठीक है। ये देखिए, सही। हर पुल बैक पे बाय। ये मार्केट नीचे आई, आपने लाइन लगा दी, हम्म। ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया, बाय कर लिया यहाँ से, ठीक है। ये इस तरीके से। अब देखें इस केस में मार्केट बिल्कुल यहाँ तक नहीं आई। हम्म। यहाँ से मार्केट ने देखें वही फ्लैग की सूरत हाल बना ली जो मैंने आपको बताया, ये फ्लैग। जी। अब आप इसकी लैग यहाँ से नापेंगे तो ये आपको उतना ही मिलेगा प्रॉफिट, बल्कि उससे ज्यादा ही है, ठीक 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 है। ठीक। जी। अब ये इतनी स्लो स्लो क्यों है मार्केट? कुछ कोई इवेंट होगा, कुछ होगा, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, स्लो 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 हम्म। स्लो, ठीक है। सही। तो ऐसा होता है, जरूरी नहीं है मार्केट हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हमेशा भागती ही रहे, ठीक है। कोई हम्म। क्वेश्चन है तो आप कर लें, पॉसिबल है हमारी लाइन जो है ना वो ड्रॉप हो जाए। नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है। कल की मार्किंग का कल डाले, अभी कल मैंने फिर ट्रेडिंग करनी है ना इस पे यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी वही है जी, काफी दिन से वही है, ठीक है। सही। वही सिंपल सा फंडा है। आप अपने मार्क लेवल कर लें, दोबारा से मैंने ये कर दिए थे, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट लग गए हैं, ठीक है। नहीं, जो कल की मार्किंग है, कल H4 में जाएंगे या जी जी, मैं आपको बताता हूँ। या मैं अब ये लेवल हमारे लग गए, अब हम नीचे वाले टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है। ये हम आ गए और देखें ये मार्केट ने, मैंने आपसे 2 दिन पहले भी जिक्र किया था कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम सेल करेंगे, नीचे आएगी तो हम बाय करेंगे, हम्म। ठीक है। अब आप देख लें यहाँ से ये, ठीक है। ये सेल की अपॉर्चुनिटी थी, ये हम्म। सेल की अपॉर्चुनिटी थी। अब क्या हुआ है इस केस में, ठीक है। ये देखें आप, ये मार्केट ने सपोर्ट बना ली है, हम्म। 1 2 एंड 3, सही। ठीक है। विजन के कल। हम लोन ड्रॉ कर देते हैं। अगर मैं जनरली आपको बात बताऊं तो यूरो यूएसडी फिलहाल साइडवेज की सूरत में है, लेकिन साइडवेज भी 4H में इतना बड़ा है कि आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक। साइडवेज में ट्रेड कैसे करना होता है, ऊपर जाए तो सेल, नीचे आए तो बाय। हम्म।
ठीक है, एक चैनल ड्रॉप हम कर इस लें, हम उस चैनल के अंदर चलते जाएं। ये देखेंगे कितना प्यारा डोजी, हम्म, डोजी बाबा जैसे ही आते हैं फिर मार्केट जो है वो भागती है। देखें ये डोजी बाबा आए यहाँ पे और हम्म, मार्केट अप। ये देखें ये वही कैंडल जो अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे डेली के टाइम फ्रेम में, वही H4 में बनी। अब ये यहाँ क्लोज करता है तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। ठीक है, हम्म, बल्कि मैं आपको यहाँ पे जोन भी बना देता हूँ। ये जब भी मार्केट किसी एरिया को ब्रेक करती है ना, जो ब्रेकआउट कैंडल होती है वही उसका ऑर्डर ब्लॉक होता है। सही है, देखिए यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई। जी, ठीक है, जी, यहाँ पे छोटा सा हैमर टाइप की कैंडल भी बनी हुई। अब ये है ब्रेकआउट कैंडल। हम्म, ठीक है, अब ये हमारा जोन हो गया। ठीक है, उस कैंडल का हाई उस कैंडल का लो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। हम्म, और दूसरी बात ये है कि ऊपर इसका रेजिस्टेंस एरिया भी है, ये लाल वाली की देख रहे हैं आप लाइन, हम्म, ये रेजिस्टेंस है बड़े टाइम में और ये बड़े टाइम में सपोर्ट है इसकी। अब मार्केट ने 4H में एक नई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना ली है, हम्म, बल्कि सब रेजिस्टेंस वही है, सपोर्ट बना ली है। ठीक है, ठीक, ऐसा ही है। जी, एक दफा मार्केट यहाँ से ड्रॉप होती है और इस एरिया तक आती है जहां से वो लंबी लेग लेके ऊपर गई थी। ठीक है, हम्म, ओके, मार्केट अगेन उसी एरिया पे आई, मार्केट ने फिर वहीं से सपोर्ट ली, मार्केट फिर ऊपर चली गई सही और है, वहीं से रिजेक्ट हो गई जहां से पहले हुई थी। हम्म, ठीक है, दोबारा फिर मार्केट वहीं पे आई। अब देखें कितने हो गए, ये एक दो तीन, तीन, ये एक, ये दो, ये तीन, ये ट्रिपल बॉटम बिल्कुल आपके सामने पड़ा है। अब अगर इससे नीचे मार्केट आती तो हम वेट करते हैं यहाँ तक आने का, इसका यहाँ तक आने का। ये अगर यहाँ से हमें फिर हमें एक बाय मिल सकती थी। हम्म, और अगर कैंडल नीचे क्लोज कर देती, बड़ी कैंडल होती तो करंट प्राइस पे सेल, छोटी कैंडल होती तो वेट करना था उससे अगली कैंडल का, हम्म, ये पुल बैक का, ऐसे। ठीक है, जी, अब कल की सूरत हाल ये है कि अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो यहाँ से फिर ये सेलिंग लेनी पड़ेगी। अभी ये यहाँ से भी ट्रेड इसमें ले सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ का होगा। अच्छा जी, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ का होगा, टेक प्रॉफिट पहला यहाँ का होगा, दूसरा यहाँ का होगा। और अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो फिर इसको जाने दें, पहले वाली ट्रेड को चलने देंगे और ऊपर वाली यहाँ से फिर पुल बैक पे एक और ट्रेड हम पुट करेंगे हम्म, इस तरीके से। ठीक है, ठीक, तो जो करेंसी पेयर होते हैं इनमें बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना ज़्यादा फायदा देता है। हम्म, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में इतना फायदा नहीं होता। और थोड़ी सी ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है मजीद इसमें आपका आज के लिए? नहीं नहीं, ये सही है, ज़बरदस्त। अभी मैं डेमो पे इस पे ट्रेड करूँगा ना? वो आपका जिस पे दिल करे कर लें। नहीं, आप जो सजेशन देंगे उसी पे। डेमो पे एक चीज़ नहीं होती है, इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो तो फिर दिल भी नहीं करता बंदे को देखने को, मार्केट किधर जा रही किधर नहीं जा रही। ठीक है, कल भी ट्रेड हमसे मैंने ट्रेड लगवाई थी इसमें, और आज भी मैंने इसमें ट्रेड सुबह करवाई थी। कल की ट्रेड भी परफेक्ट गई, परसों की भी परफेक्ट गई, आज की भी ट्रेड जो है ना वो परफेक्ट गई। ठीक है, सही, अभी मुझे लगता था कि मार्केट यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन यहाँ तक मार्केट नहीं आई, आधे में से मार्केट वापस हो गई। हम्म, अब देखें वही सुबह भी मैंने बताया, आपने देखा होगा कि 71 का बाई जोन है। ये देखें मैं कल सर रख रहा हूँ 72 आ रहा है मेरे कल पे आपको नज़र, हाँ जी, 1972। ठीक है, जी, क्यों कहा मैंने, ये मार्केट यहाँ पे पास्ट में जो है मार्केट यहीं से ऊपर गई थी, इसीलिए ये मार्केट का सपोर्टिव एरिया है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आती तो फिर भी यहाँ से बाय थी मार्केट, हम्म, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आती तो फिर भी यहाँ से थी बाय मार्केट। ठीक है, ये कब तक सेलिंग, हम इसको नहीं समझेंगे कि आप इसमें सेल ट्रेंड हो गया है? जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता। अच्छा, ये है 1955 का लो। हम्म, देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर को पहचाना है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जी, तो ये बाय का स्ट्रक्चर है। अब सबसे जो मार्केट सबसे जब तक जो सबसे आखिरी लो होगा, जब तक उसको ब्रेक नहीं करती उसके नीचे क्लोजिंग